श्री विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश चौथा अध्याय वसुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष का वर्णन सुनिए। पराशर जी कहते हैं, कंस ईसदो दिग्मना प्राह सर्वन महासुरान प्रलंब केशिक प्रमुखा नाम नाहु यासुर पुंगवान। तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख असुरों को बुलाकर कहा। अब कंस कहते हैं, किसे कहते हैं? सारे असुरों से, प्रलंब और केशी आदि मुख्य और सारे असुरों से कहते हैं, हे प्रलंब महाबाहु केशिन धेनुक पूतने अरिष्टादातस्थवन्य श्रुता नाम वचनम मम मानाम हंतु मम रत्य यत्नः कथकिल दुरात्मभि मदिर्यता पितान वीरो नात्वेता गणम मयाम किमिनेन्द्रणेन अल्पवीर्णे किम हरणे कंचारिणा हरिणा वापि किम संध्यानां छिद्रे वसुसुरघातिना किमादित्यः किम वासुभिरल्पवीर्ये किम अग्निभिः किम वान्यं वान्यरमरे सवै मार्दुलबहु बलनिर्जिते किम ना दुष्टो मरपतिमर्या संयुगमेत्यासा प्रष्टनैव ब्रह्माण पागछन्नं वक्षसः मद्राष्ट्रे वरिता व्रष्टनारदा शक्रेण किम तदः मदाणभिन्नय जलल दैनोपि मुक्तायते पीसिता किमुव्यार्म वनिः पाला मदाहु बलभीरवा ना सर्वे सन्तिति नाम याताजर संदमते गुरुम। हे प्रलंब, हे महाबाहु केशिन, हे धेनुक, हे पूतने अतः और हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए उन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर वसुगणों, अग्नियों तथा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्ष स्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से विघ्न ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु ससुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने नहीं झुकते? अमरेशमवज्ञः जायते दैतपुंगवा हास्यानाम में जायते वीरस्तेषु यत्न परिश्वापि तथा विगल दुष्टानाम तेषामप्यादिकं मया अपकाराय दैतेन्द्राय तन्नं दुरात्मनां तदे यशस्विनीनां केचित् पृथिव्यानां ये च याचिका कार्योदे पाप कराये तेषानां सर्वात्मना वधा। हे दैत्य श्रेष्ठगण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने मेरे वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि ये दैतेंद्रों, हे दैतेंद्रों, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। उत्पन्नश्चापि मे मृत्यु भूतपूर्वस्य वह किल इतएतद्वारिका प्रादेवकी गर्भ संभवा तस्माद्वैलेषु च परो यत्ना कार्यो महीतले यत्रोदिक्तं बलं बाले साहन्तव्यः प्रत्नतः इत्याज्ञाप्य सुराकंसः प्रविश्यासु गृहं ततः मुमोच वसुदेवं चा देवकीं चा निरोधता
देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने भी ये कहा कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। और कंस कहता है, युवो योर्गिततः गर्भा व्रतय वतय मयाधुनः कोपन्यम एव नाशाय बालो मम समुद्गता तदलम परितापेन नूनम त्वाद विनोहीते अर्भकः युवोर्दोश्चायशु यादयो याजिता। कंस कहता है, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख ना माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। पराशर जी कहते हैं, इत्याश्वास्य विमुक्तवः च कंस सतौ परिशंकितः अंतर्ग्रहम द्विजश्रेष्ठ प्रविवेश ततः स्वकम। हे द्विजश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढाढ़स बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। बोलो इति श्री विष्णु पुराणे पंचमांशे चतुर्थोऽध्याय। इस प्रकार विष्णु पुराण के 5वें अंश का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।